जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है IQ टेस्ट एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, जो हमारे पूर्व क्रांतिकारी रहे हैं वो उनके द्वारा कही हुई बातें हमारी परीक्षाओं में बराबर पूछी जाती हैं, घूम फिर कर बार बार यही आते हैं। तो वो महत्वपूर्ण कथन, वो महत्वपूर्ण नारा जो आपकी परीक्षा से संबंधित है, आपकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, मैं एक जगह एकत्रित करके लाया हूँ। और आप ये छोटा सा वीडियो आप अगर देख लेते हैं तो मान के चलिए कि 95% चांसेस ये हैं कि आपके कथन यहीं से फंस जाएंगे। बस आपको एक काम करना है कि नोट्स बनाकर रखना है और उसको बीच बीच में देखते रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण कथन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बाल गंगाधर तिलक जी ने जो कहा है उसके बारे में। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इनके वीडियो में मैंने इस कथन को भी बताया था। इनके नाम से मैंने एक वीडियो बनाया है। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के जो भी प्रमुख नेता हैं सबके बारे में मैंने एक छोटा वीडियो बनाया है, तो आप वो लोग वीडियो देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। और एक बात इन्होंने कही थी, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर्राते हैं तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। ये भी इन्होंने ही कहा था, बाल गंगाधर तिलक जी ने। ये दो महत्वपूर्ण इनके कथन हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य में ताबूत की कील सिद्ध होगी। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय जी ने कहा था। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि लगभग हर दूसरे तीसरे परीक्षा में पूछ ही ली जाता है और घूम फिर कर यही आता है। और दूसरा कथन इनका था, अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है, सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो, कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। इसको लाला लाजपत राय जी ने कहा था। दोस्तों, पहला कथन इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है, दूसरा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये अगर आपको बहुत डीप ले जाना चाहेगा परीक्षक तभी ये पूछा जाता है, अन्यथा नहीं पूछा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है, पहला वाला। ठीक है, तो अगला देखिए, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी। ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर दूसरे परीक्षाओं में घूम फिर कर पूछ लिया जाता है। अगर आप पढ़े हैं तभी आप बता सकते हैं। और दूसरा कथन इनका है, अगर संसार में कोई पाप है तो वह कमजोरी है, सभी तरह की कमजोरियों से दूर रहो, कमजोरी पाप है, कमजोरी मौत है। तो इसको लाला लाजपत राय ने कहा था। लेकिन शर्त यही है कि जब पेपर बहुत टाइट बनाना होगा तभी ये वाला कथन पूछा जाएगा, अन्यथा ये बराबर पूछा जाता है आपके परीक्षाओं में। पहला वाला कथन, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस जी ने। और एक कथन इनका है, दिल्ली चलो। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस ने। ये दो कथन इनके महत्वपूर्ण हैं। क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से होती है। और दूसरा कथन है, इंकलाब जिंदाबाद। ये दोनों कथन जो है भगत सिंह जी ने कहा है। ये कथन तो आपके परीक्षाओं में खूब आता है, छोटी परीक्षाओं में, और ये कथन बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है, PCS में। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कथन जो है मोहम्मद इकबाल जी ने कहा था। ये काफ़ी बार आया है आपके परीक्षाओं में। वैसे जितने भी कथन हैं सब आपके परीक्षा में आ चुके हैं। अगर आप इसको एक बार ध्यान दे लेते हैं तो यही घूम फिर कर सारे कथन आते हैं। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल जी ने कहा था। वंदे मातरम किसने कहा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। ये इनका कथन है, बंकिम चंद्र चटर्जी का, ये बहुत आता है। समूचा भारत एक विशाल बंदीगृह है, तो ये चित्तरंजन दास जी ने कहा था। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं, ये कहा था टीपू सुल्तान ने। आप सभी जानते हैं कि ये मैसूर के सुल्तान थे, टीपू सुल्तान। मैं अंग्रेज़ों को समुद्र तक खदेड़ सकता हूँ पर समुद्र को तो नहीं सुखा सकता, ये कहा था सिराजुद्दौला ने। जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, और ये कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। और इन्होंने सबसे फेमस कथन इनका था, वेदों की ओर लौटो। ये आपकी छोटी से लेकर बड़ी परीक्षाओं में पूछा जाता है। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कहा था गांधी जी ने। भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक भारत का विभाजन नहीं होने दूंगा। तो इन्होंने जब भारत का विभाजन हो रहा था तब ये बात कही थी, लेकिन अंततः भारत का विभाजन हो ही गया। यह एक ऐसा चिक था जिसका
बैंक पहले ही नष्ट होने वाला था। तो मैंने आप लोगों को बताया था गांधी जी के वीडियो में, ये क्रिप्स जब मिशन आया था, जब क्रिप्स प्रस्ताव आया था, तब ये गांधी जी ने शब्द कहे थे। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी, हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में पत्थर मिला। तो ये भी गांधी जी ने कहा था। भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी है और ना ही कुछ अन्य। तो ये भी कथन गांधी जी का है। ये 4-5 कथन हैं गांधी जी के, बहुत महत्वपूर्ण हैं। आगे, आराम हराम है, पहला कथन ये भी जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, ये कथन भी नेहरू जी ने कहा था। हमने सिरदर्द से छुटकारा पाने के लिए सिर कटवाना बेहतर समझा, ये भी कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। दास्ता का नया चार्टर, ये भी कथन जवाहरलाल नेहरू जी का है। दास्ता का नया चार्टर से इनका तात्पर्य था 1935 में जो अधिनियम ब्रिटिशों की तरफ से आया था, उसके लिए इन्होंने कहा था दास्ता का नया चार्टर। ठीक है, आगे, यदि हम पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं किए तो देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। तो ये कथन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। जिस प्रकार सारी धाराएं अपने जल को सागर में ले जाकर मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य के सारे धर्म ईश्वर की ओर ले जाते हैं। तो ये कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। तो ये भी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। नेहरू देशभक्त हैं और जिन्ना राजनीतिज्ञ, तो इसको कहा था अबुल कलाम आज़ाद जी ने। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। हमें सिंध को जीतने का कोई अधिकार नहीं, किंतु हम ऐसा करेंगे तथा यह एक उपयोगी और लाभदायक धूर्तता होगी। तो इसको चार्ल्स नेपियर ने कहा था कथन में अपने। हमारी प्रणाली उस स्पंज की तरह कार्य करती है जो गंगा के किनारे से पानी सोख कर टेम्स के किनारे वर्षा करती है। तो ये कहा था जॉन सुलिवान ने। ठीक है, जितना हो सके उतना हड़प ले, मीर जाफर को सोने के एक बोरी के रूप में इस्तेमाल करें और जब भी इच्छा हो उसमें अपने हाथ डालें, इसको कहा था कर्नल मैलेसन। कांग्रेस धीरे धीरे लड़खड़ा कर गिर रही है और भारत में रहते हुए भी मेरी यह बहुत बड़ी आकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। तो इसको कहा था लॉर्ड कर्जन ने। उनका भ्रम था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है, ऐसा नहीं था। कांग्रेस एक ग्रेट संस्था थी और काफ़ी कुछ भूमिका निभाई इसने भारत को स्वतंत्र कराने में। हिंदुस्तान तलवार के बल पर ही जीता गया तथा तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। तो इसको कहा था एल्गिन द्वितीय ने। आज का लास्ट और अंतिम कथन है, जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे उसे महात्मा जी ने कर दिया। उन्होंने शांति कायम कर दी, ये कहा था लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण कथन, आपके पेपर में बराबर आता है, खूब पेपर में बनता है। अब आपकी मर्जी है कि इसका नोट्स बनाते हैं या नहीं। वैसे मैं चाहूँगा कि अगर आपने 5-7 मिनट का टाइम दिया है तो आप 5-7 मिनट का और टाइम दीजिए और एक नोट्स बनाइए। इन सारे प्रश्नों को लिखिए अपनी कॉपी पर और उनको बार बार बीच बीच में रिवीजन करते रहिए। पूरा विश्वास है मुझे कि आप अच्छा कर पाएंगे। दोस्तों बेसिक पे काम करना ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी चीज़ की तैयारी करना है तो बेसिक तैयार करिए। ये सब बेसिक हैं। ये अगर आप बेसिक नहीं तैयार करेंगे और प्रश्नों के पीछे भागेंगे तो आपकी तैयारी कभी नहीं हो पाएगी। तो ये था बेसिक। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।